खैर जा खलो जा खलो 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 तो जा ले अब हाथ यूं बजा 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 अब्बा क्या है तेरे सिर दर्द का? पता नहीं, आधे सर का दर्द जाता ही नहीं। सारे मामे के बादाम कोट कोट के पी गया हूँ, उन्हें भी का फर्क नहीं पड़ता। फकीर जी ने भी औखा इलाज बताया है। तो इस सवेरे सवेरे हाल लेके ना चला जाया कर। हाँ, वो बंजर जमीन है, कुछ नहीं देना उसने। तो और दिन चढ़ जाया करूं हल फेरने। पापा शोर जमीन है, वो उगना कुछ उसमें है नहीं है। ऐने खाम खा हड्डियां अपनी तोड़वाता है। रहने दे, तो बीज नाश करता है। तो फिर और क्या करूं, सारी उम्र भाई बीती की है, इस उम्र में क्या कारोबार करूंगा मैं। तो तू नौकरी कर ले, मजदूरी। इस पेन में तो मुझसे किसी की नौकरी नहीं होती। तू फिक्र न किया कर, अल्लाह मालिक है, वो पत्थर में भी कीड़े को खुराक पहुंचाता है, समझा। अब्बा समझा समझा। सो गया अब्बा? सोने देगी तो मैं सोऊंगा। अब्बा ये साथ वाले घर में किराएदार आ गए हैं। तो तालियां का भी दिमाग खराब है, कोठड़ी किराए पे चढ़ा दी। तो है कौन वैसे? वो पठान है, स्वाति लगता है। चल ये अच्छा हो गया। मैं ना उसकी बीवी से पश्तो सीखने में बड़ा शौक है मेरे को। वो कल सवेरे तो वो आया, तू पश्तो सीखने में बैठ गई उसके। हाय अब्बा, कोई साथ वाले घर में हो तो अच्छा ही रहता है ना। है ना कमली, क्या अच्छा रहता है। ओहो, देखना अब चोर आएगा है तो उसकी कंध टपेगा तो फिर ही हमारे घर आएगा, तो हो गई ना हिफाजत। और क्या हिफाजत हो गई, चोर ने इस घर से क्या लेने आना है। भूख नंग, बीमारी, गरीबी, बुरे दिन, बुरे नसीब। वो चोर चोर होता है, कोई पागल नहीं होता। समझा कमली, समझा। रात बहुत गुजर चुकी है तो लड़ता क्यों है? ना से चलो, ना से चोर हमारे कब्जे में ना आए, उसकी मर्जी। चल समझा, हम समझा, रात बहुत बीत चुकी है।
क्या कर रही है वहाँ? क्या है अब्बा? क्या कर रही है? क्या कर सकती हूँ? बस आरती उमरदीन जी, अब रूह नहीं मानती। और ऐसे वजीर दिल में नहीं करते। खेती बाड़ी में ऊंच नीच गर्म सर्द ये होती ही रहती है। अब मेरे पास धरती को देने के लिए रखा ही क्या है? कुछ जमीन रहने रख दी, कोई दरिया बोर तो हो गई, बाकी जो 12 किले बची थी उसमें से शोर उठ रहा है। ओए ओए ध्यान से तोल, ओए हाथ को कोड़ चला हुआ है। रुई तोल रहा है, रुई, कंडे नहीं, पक्का हाथ पा। आप एक खाते लिख दें मेरे प्राक। किसके नाम? पाक कबीर के नाम, चौकीदारा करता है। अच्छा, तो तूने कभी बताया ही नहीं। लाहौर शहर के एक स्कूल में वो चौकीदारा करता है जी पिछले 4 साल से। अच्छा, तो उसका खाता आया था कि उसे एक चंगी सी नौकरी मिल गई है गत्ता फैक्ट्री में। अब वो मुझे अपनी जगह पे नौकर लगा सकता है चौकीदारे पर, बड़ी उस्तानी जी से कह के। ओए 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 फजल मोहम्मद, और नाइक पासे रू परी जा, नाइक पासे रू परी जा। हाँ, हाँ। अच्छा, तो चौकीदारी के लिए चला है अब लाहौर शहर? आरती उमरदीन जी, अल्लाह मियां ने जहाँ चोगा पानी खिलार दिया है, वहां से जाके चुगना तो पड़ेगा ही ना। आप ये खत पढ़ लें, पाक कबीर का, पिछले 2 हफ्ते से आया था। पैन वड्डिए, पक्के पक्के तोपे मारो। रू ने बड़ी दूर जाना है, 7 समंदर पार। तेरे सिरपीट का क्या हाल है अब? सदाई कोट कोट के पी रहा हूं, कोई आराम ही नहीं आता। देख ले जाकर। ऐसे चौकीदारा कर लेगा। इसमें मुश्किल ही क्या है आरती उमरदीन जी? सारी रात खंगना है, टुरना है और डंडा खड़काना है।
तमीज नहीं सिखाई किसने लोगों को? चाचा वजीर किधर है? बे सलाम ना दुआ ना हाल ना चाल तो पढ़ते ही बता दूं तुझे चाचा वजीर किधर है। हकीम साहब ने यरक भेजा और साथ का है 14 बादाम खुशकेगा के साथ खाने हैं, एक एक खुराक के। गाल सुन ना, हमारा बादामों का बाग है, हैं? हर दुआ के साथ बादाम, हर खुराक के साथ बादाम। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। गाल सुन, गाल सुन। बेटा काला, ये ले, ये रोटियां हैं तो ये ले साथ हैं, तो ये दिया जरा साथ वाले का। मेरे पास वक्त नहीं है जी। लो बे कि तूने झोने को पानी लगाना जाके। ये मुंह मासी तालियां का किराएदार है, परदेसी है बेचारा। जा स्वाब का काम। मुझे डर लगता है जी। हाय हाय, यह नतीजा होता है हकीमों के पास बैठने का, बुजदिल हो जाता है आदमी। मैं बुजदिल तो नहीं हूँ। नहीं है ना, है ना, ले फड़, दे वे जा वे, परदेसी है बेचारा, पता नहीं हमारी जुबान भी जानता कि नहीं। ले फड़ जी पड़ा है। हाय, इस तरह करते हैं किसी का काम, खुदा खाना हुए थे। वो यार अजी, तुम समझते नहीं है ना, हमारा वालिद साहब उधर था मिंगोरा में, उसने हमको चेचे लेखा कि रोशन खाना तुम इधर जाओ, रिज़्क़ का तलाश में। बस फिर हम इधर आ गए ना, खुदा खैर। घोड़ा किधर है रोशन खां? यार मिंगोरा तेरे मुल्क में, तेरे को पता नहीं कि मिंगोरा को नहीं पता तेरे को? कि पता चाड़ा किधर है? वो यार फिर तेरे को पता क्या है ना, वो सारा दिन बस गधे का सवारी करना जानता है, ये गाना वाना चूसना जानता है, गंदा गंदा लड़कों के साथ खेलना जानता है, लड़ाई करना जानता है, पैदा शौक है। नहीं, मैंने ये भी पता है कि तुम स्वाद का रहने वाला है, तुम्हारा कोई बहन भाई नहीं है, तुम नस्वार खाता है और तुम्हारे पास एक बंदूक है। ये देखो मेरा नस्वार का कितना फिक्र, ये पता नहीं कि मिंगोरा किधर। स्वाद में और किधर है? हाँ, और तू अटक जानता है? अटक? हाँ जी, अटक का पता है, हाँ। बहुत बड़ा पुल है। तो उधर उस पुल से आगे अटक का है नोखार, फिर स्वामी, मर्दान, फिर दरगाह, तख्बे, उससे आगे मालागढ़ एजेंसी और थाना। वो खुदा ख्वार जो तेरे को पता है, मालूम है सब कुछ, सवाल किस वास्ते करते, मस्करी करते ना। अब तुम ये लाला रोशिखा, ये जो मंगोड़ा है ये थाने से कितना दूर है? हाँ, ये मैं तेरे को बताता हूँ। तारा से सेरू शरीफ वही ज्यादा से ज्यादा 20 मील है, तो उधर से आगे को 2-3 मील है ना, बस शादी तो है ना मिंगोरा बस। अब तुम यही रहोगे ना लाला? ओए लाला का जान, ये जरा मुश्किल बात है ना, वही ना रोजी जरा कम है, तो बस ये दीवार मुकम्मल हो जाएगा खैर है, फिर मैं जाऊंगा ना इधर से। क्यों लाला रोशिखा? यार उधर जिधर रहता है ना, जिस क्वार्टर में, उसका साथ वाले क्वार्टर में वो सारा दिन बादाम तोड़ता है यामक। मैं उन्हें मना कर दूंगा चाचा वजीर को। वो यार बशीर यार जी, बात ये है कि इधर गर्मी बहुत। मैं भी तो गर्मी में रहता हूँ लाला। वो बात ये है माड़ा कि हमारा वालिद साहब में हमारा दिल, हम उसके बगैर ज्यादा देर रह नहीं सकते ना कखे। उसने हमको हुक्म दिया कि इधर चला जाओ, हम आगे, अब ये दीवार मुकम्मल हो जाए कि खैर हम चला जाएगा ना बस। फिर कब आओगे लाला रोशन खां? किस्मत का बात है सारा, हमारा वालिद से बोलता है, वही बड़ा दीनदार है हमारा वालिद साहब, ऐसा लंबा लाल नूरानी दाढ़ी, नीला शफाफ आंखें। वो बोलता है, रोशन खाना, जिंदगी ऐसा मत बसर करो जैसा पत्थर पहाड़ी नाले में बेता है टक्कर मकर के साथ। कैसे लाला? यार जी, पहाड़ी चश्मा जब बेता है ना, तो बड़ा जोर का साथ बेता है,
पत्थर पानी का जोर मानता नहीं है ना, तो सर पटक पटक कर चलता है। हमारा वालिद सच बोलता। ये रे जी बड़ा दीनदार है हमारा वालिद साहब का, खैर। वो बोलता है रोशन खाना, जिंदगी का बड़ा जोर है ना जी, तो इसमें पत्थर नहीं बढ़ना, खसो खाशाक का तारा पानी के सीने पर सफर करना है ना, खैर इंशाल्लाह। कैसे लाला? वो जी यार बशीर कैसा लड़का है तू यार, खुद भी गाना माना चूसता है, मेरे कोई बातों में लगाता है, काम मेरा सारा टाइम का हरज करता है यार। छोड़ो यार, गाना चूसो, ज्यादा बातें नहीं करो, मेरे को काम करने दो। पाक कबीर का खाता आ गया है, वो मुझे स्कूल में चौकीदार रखवा देगा। रहने दे तू, रात तो सारा दिन चौकीदारी के पास सोएगा ना, तो मैं क्या करूंगी वहाँ? है वो तू मेरे कपड़े धोना, सफाई वफाई करना, हांडी रोटी करना। ना मैं कोई नहीं जाऊंगी लाहौर शहर। सुदैन क्यों? लाहौर शहर काटता है तुझे? तुझे नहीं पता, ये शहरी बड़े चालाक होते हैं, तेरे मेरे जैसे मात्र सातों को तो बेच खाते हैं, तू दे लेना। वहम नहीं करीदा चीमा पुत्र ओए, चलो कोई तो सरबंद बनया रोजी का, चंगा वेला चट लंघ जाएगा। ओए अब्बा, मैं नंबरदारनी के घर काम ना कर लूं? हाँ, उसने आप मुझसे कहा था हमारे टुक्कर जोगा तो हो ही जाएगा। ना 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 ना, ये चक बतर में बड़ी इज्जत है तेरे प्यो दादे की, यहाँ नौकरी चाकरी मजदूरी नहीं हो सकती बिल्कुल। रहने दे तू। हाँ, और जब वहाँ शहर में कोई रोग लग गया ना दोनों को, तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा वहाँ ना। तो मुझे जो ये आधे सिर की पीड़ खाई जा रही है, कौन सा सारे पिंड वाले मेरे साथ आन के जप्पियां डाल रहे हैं? ना है वहाँ से। हाँ भाई। मक्तुर क्या कर रही है? मैंने कह दिया तुझे, मैंने कोई नहीं जाना लाहौर शहर, तूने जाना तो आप चले जाना। ऊपर गुआंढिया के घर में चाती नहीं मारी दी थी पूरी। मक्तुर उतर या सामान बांध, स्टेशन तक अपने में भी कुछ टाइम लगेगा। चाचा जी तुमको केम जी बुलाते हैं। सीमा पुत्र, सामान बंधने में ढिल न करना, मैं गया थे आया। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। आ गया तू सारी गलियां काट के? शाम को केम जी ने कहा था चाचा वजीर को बुला ला, लेकिन मैं लाला को स्टेशन छोड़ने चले गया था। अच्छा था भी तेरा लाला, किसी की परवाह ही नहीं। ही बाजी जी, देखें देखें घड़ी देके गए हैं मुझे लाला। हाँ भाई, तेरी तो लाले के साथ दोस्ती थी ना, हम तो बीच में हैं नहीं। वो आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे थे लाला रोशन खान। इस बात का? कह रहे थे बशीरा मैंने साथ वालों को कभी नहीं देखा, तुम शुक्रिया अदा कर देना, मानो का अच्छा ख्याल किया। उसने भी अच्छा ख्याल किया। चलो जाते भी बंदा मिल लेता है, पहली बार।
ध्यान से प्यालियां दीजिए। देख ले खाट खाना मैं जाना हो था। पाकबीर, पाकबीर, चाचा, चाचा कबीर। हंसता बोल, रात का वेला है, लोग कोठियों में सोए होंगे। हमें नहीं पता, भूख लगी हुई है ना। पाकबीर, पाकबीर, कोई है वे बंदा परिंदा? उठ बैठो रमान से, शाबाश मेरे। पाकबीर, यार कैसे लोग हैं तुम लोगों को पता है, खबर है दाखिला बंद है, फिर भी हमला करते हैं रात के वक्त भी। बाबा तुम इधर क्या करते हो? वो ये स्कूल है, कोई लड़की मड़की का खैरात खाना नहीं है। नहीं हाँ साहब जी, हम बड़ी दूर से आए हैं जी। और यार सारा फकीर लोग यही बोलता है। जाओ माफ करो बाबा, देखो ये कोठी नहीं है, खुदा का कसम है, स्कूल है स्कूल। मेरा भरा बड़ा पाकबीर चौकीदारा करता है जी यहाँ पर। कबीर? हाँ मगर वो तो चला गया ना, एक हफ्ता हो गया, क्वार्टर खाली किया। चला गया। हाय अल्लाह, अब क्या करें? उसके नौकरी पर तो अब हम इधर आए। हाँ पर तो पाकबीर किधर गया? यार मेरे को क्या खबर, चला गया किधर खुदा ख्वार किसी गत्ता माता फैक्ट्री में। तो खान साहब आप उसका कोई अता पता हमें दे दो जी। वो हम तो यहाँ पे परदेसी हैं, ठिकाना कोई नहीं है जी हमारा। यार मेरी मशवरा तो नहीं दिया जरा इधर आने का, मेरे पास उसके एड्रेस नहीं है। तुम ऐसा करो, सुबह स्कूल में बाबूजी को मिलो, खैर है, वो अपना रजिस्टर खोल कर बताए उसका पता बखुशी। हाँ साहब जी, इस वक्त इन्हीं रात के एक जवान जान को लेके मैं किधर जाऊंगा? यार तू पहले सोचना था ना, जब अपने घर को अलविदा बोला तो उस वक्त सोचना था ना। अब जनानी मनानी को साथ लेकर फिरता है तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। देखो बाबा, खुदा का पारा माफ करो, हमारे पास टाइम नहीं है लड़ाई झगड़ा मगड़ा के लिए खुदा का फजल से। हाँ चल खुदा मामा, चीमा पुत्र, चलिए स्टेशन पे। ले फिर अब स्टेशन पे इतनी दूर मैं तो फिर अब फिर और क्या करें? सुनो बड़ा, यार तुम फिर आए, वो इतना रात को जनाना सवारी के साथ किधर जाता है? कबीर तुम्हारा रिश्तेदार है ना? हाँ जी, वो चाचा है मेरा सगा। जी नहीं, तुम चुप करो, तेरे को मालूम नहीं है। वो अपने कबीर का क्वार्टर जो है खाली है, मैं तेरे को रात का रात उसमें ठहराऊंगा और सुबह रुखसत करूंगा का खैर। तुम्हारे स्कूल के हाथ में किसी को ठहराने की इजाजत नहीं है, खुदा का कसम। अब सामान लाओ, तो शाबाश। हम उठावे? मैं चुक लेता हूँ जी। नहीं मैडम नहीं, ऑडिटर्स इस बात के मजाज नहीं है कि वो ऐसी इजाजत दें। देखिए बाबूजी, मैंने इस बार डीडीपीआई से पूछा था कि हम बैडमिंटन कोर्स का खर्चा यूनियन फंड से ले सकते हैं। गेम्स फंड से ले सकते हैं, यूनियन फंड से नहीं मैडम। मुझे खुद ऑडिटर्स ने कहा था कि कभी कभार हो सकता है। वो देखें मैडम, फिर वही सालाना पड़ताल के वक्त ऑब्जेक्शन लगाएंगे जैसे पिछले साल हुआ था। क्या हुआ था पिछले साल? पिछले साल वो खुद कहकर गए थे कि जो सामान राइट ऑफ हो गया है उसे आप नीलाम कर सकती हैं, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि पहले सामान को आप दिखाएं, फिर राइट ऑफ करवाएं, फिर उसका नीलाम करवाएं। अच्छा बाबूजी, इस जमान में अंदर आ सकती हूँ? मैं जा सकता हूँ? जाइए बाबूजी, जब आप कोई मसला ही नहीं सुलझा सकते तो जाइए प्लीज। ठीक है। मैडम वो 3 लड़कियां आई हैं जी। कौन सी लड़की? जी वही जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पर इनाम लेने नहीं आई थी इस वक्त? जी, यही उनका फ्री पीरियड है जी। बुलाइए। आ जाइए रुबीना, मुसरत, शायद आ जाइए बेटा। हाँ, बच्चे तो फैंसी ड्रेसेस में आए। जी हाँ मैडम, इनकी ख्वाहिश थी कि जिन ड्रेसेस पर इन्हें इनाम मिले हैं इन्हें भी इनाम वसूल करें।
रुबीना सिद्दीकी फर्स्ट प्राइज, शाहिदा अकरम सेकंड प्राइज और मुसरत अजीम कंसोलेशन प्राइज। सलाम अलैकुम मैडम। तुम फ्री हो जाओ, फिर हम तुमको जरूरी बात बताएं। थैंक यू मिस जमान। हाँ, क्या बात है रोशन खान? वो मैडम साहब, वो अपना कबीर दीन का भाई गांव से आ गया ना इधर बगैर इत्तला के, और खुदाई ख्वार उधर क्वार्टर में बीमार पड़ा। उसको क्वार्टर में रहने की इजाजत किसने दी? नहीं, इजाजत किसी ने नहीं दी है मैडम साहब, हमने ठहराया उसको आरजी तौर पर। देखो रोशन खान, हम किसी को भी सरकारी क्वार्टर में नहीं ठहरा सकते, ये गैर कानूनी बात है। हाँ नहीं जी, हमने उसको बोला था ना, लेकिन वो बीमार पड़ गया खुदा को। देखो, ये 10 रुपए उसको दो और उसे कहो कि वापस गांव जाकर बीमार पड़े। ना मैडम जमान साहब, ना ऐसा नहीं बोलो ना जी, वो कोई फकीर तो नहीं है ना, बात को समझा करो। वो तो रिज़्क़ का तलाश में इधर आया ना जी, नौकरी वोकरी ढूंढता है खुदा को। अच्छा, फिर ऐसे करो कि तुम नौकरी छोड़ दो, हम उसे तुम्हारी जगह रख लेते। हम मैडम साहब, हम तो क़यामत तक ऐसे नहीं जाते ना जी का खैर है। वो हमारा चाचे ने मैंगोरा में सब खत नहीं लिखा था कि हम उधर चला जाए, तो हम नहीं गया, तो किस वास्ते नहीं गया? फिर क्या कर सकते हैं रोशन खान, नौकरी की जगह तो पूरी हो गई। वो जी मैडम साहब, आप उसको भाई रखो ना जी, चपरासन भर्ती करो। कबीर दिन के भाई को? वो ना है रे जी, वो उसका बेटी है ना, अच्छा तक रहा है पेदर सो। ठीक है, बाबूजी को बुलाओ, देखते हैं कोई वैकेंसी है। वैकेंसी है रे जी, बाबूजी ने मेरे को बताया था जी, माई उम्र की जगह खाली पड़ी है। मैं कह रही हूँ कि बाबूजी को बुलाओ। हाँ जी, बुलाएगा ना जी, अभी बुला कर लाएगा ना जी, क्यों नहीं बुलाएगा? अभी इंशाल्लाह अल्लाह उसको बुला कर लेके आप सीमा पुत्र, मुझको किसी डॉक्टर की को दिखाओ, मैंने ठीक नहीं होना, मैंने ठीक नहीं होना। अब्बा, अब मैं कहाँ लिए फिरूं तुझे? अल्लाह आप आराम देगा, जिसने बुखार चढ़ाया ना वही शिफा दे। नहीं पुत्र, ये बुखार आपकी उतरने वाला नहीं है, मुझे किसी छाने के पास लेकर। अच्छा अब्बा, अच्छा रोज अच्छा कह देती है, किसी को बुखाती नहीं, किसी के पास नहीं मुझे लेके जाती, मुझे ठंडा लगे। अब्बा, एक बात बता, ये तुझे कौन कहता है कि तू सर्दी में यहाँ पड़ा रहे? हैं, सूरज डूबने के बाद ही लेटा रहता है यहाँ पे। चलो तो अंदर चल। अच्छा अंदर? हाँ चलो। अच्छा, तू भी दोनों टाइम मिल रहे हैं इस वेले, चारू पढ़ना छोड़ दे। खाला, यही टाइम होता है मेरे पास ड्यूटी के बाद। अच्छा पुत्र, पता नहीं समझता क्यों नहीं है बात को तू, हर वेले नसीहत, हर वेले नसीहत। ओए 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 ओए, कैसे लड़की है तू, अपने वालिद साहब की बात का बुरा मानता है? कमकल है, नालायक है बिल्कुल। तुम्हें नहीं पता रोशन खान, की आदत है, बोल ही जाता है। हमारा वालिद साहब ऐसा रूप वाला आदमी है, ऐसा रूप वाला आदमी है। ओए ओए ओए, जब वो पहाड़ी से नीचे उतरता है, उसका लाल नूरानी दाढ़ी धूप में चमकता। अला, अपने वालिद साहब की ज्यादा बढ़ियाई ना किया कर, आदमी को अच्छा लगता है। देखो देखो, चुप करो चीमा, हम अपने वालिद साहब के खिलाफ एक करप नहीं सुन सकते, क़यामत तक का खैर। अच्छा, तो मुझे क्या पड़ी है तेरे प्यो को कुछ कहने की? प्यो? ओए प्यो तेरा है, मेरा वालिद साहब है, वालिद साहब। हाँ भाई, तेरी हर चीज ही वखरी है, नस्वार ये, बंदूक ये, बाजा ये। ओए बाजा मत बोलो, नसीम बीबी बेंजो है, बेंजो। यार तुम कैसे नौकरी भोकरी करेगा? तुम हमको मैडम जमान साहब के सामने शर्मसार कराएगा इंशाल्लाह। क्यों, क्या किया मैंने? चोरी की है? ड्यूटी करती हूँ अपनी वक्त सिर, वो मिसों की तरह नहीं मीटिंग ही करती रहती है सारा दिन क्लासरूमों में। मैंने कभी ऐसा किया? ओए ओए, चुपशा। वो यार कितना लंबा जबान है तेरा, हर वक्त टर 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 टर, न सोचता है न रुकता है, बस बोलता है। तू तो जैसे बड़ा चुप रहता है। हम हमारा बात और अच्छा जी, हमारा वालिद से बोलता है, फतवाहत मर्द का हुस्न है, हुस्न हैं जी? क्या हुस्न है मर्द का? ओ यार मेरे खुदाया, वो तुम तो जाहिल है, जाहिल मुतलख का मक्कल है।
देखो देखो चीमा बीवी, अगर नौकरी मोकरी करना है तो मेरे से कुछ सीखो, और जिन्हें फायदा उठाओ मेरे तजर्बे। हाँ। अरे शकीला, ये आप क्या कर रही है? चले लिखे, चले अपना सबक लिखे। शाबाश जी। वो बड़ी मैडम जी ने जी हाजिरी का रजिस्टर मंगाया। ये लो भाई। थैंक यू। इस्लाम में इबादत के जमीन में कस्बे हलाल को बड़ी अहमियत हासिल है। कस्बे हलाल को लाजमी शर्त माना गया है। जिस मुआशरे में ये ना हो वो मुआशरा बर्बाद हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम मिस जी। वालेकुम सलाम। वो जी मैडम जी ने बुलाया है जी। कौन सी मैडम? है बड़ी मैडम जी ने स्टाफ रूम में बुलाया है जी। वो कहते हैं कि जब ब्रेक हो जाएगी ना तो दूसरे पीरियड में मीटिंग है जरूरी। अच्छा, सुन लिया। ना जी, सुनी नहीं ना लेना, पहुंचना भी है, जरूरी है, मीटिंग है फौरन से पेशतर। तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत किया करो चीमा। तुम्हें पता है मेरे चचा किस ओहदे पर है? मान से कसम खाएं ना जी, तो फिर आपको क्या लोड़ पड़ी है यहाँ पे खामखा नौकरी करने की? चलें उठे आप, चलें चलें कार चलें, आप जाके मौजें उड़ाएं। मौज तो खैर मैं यहाँ भी कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें इससे गरज? जाओ अपना काम करो। पढ़ो राबिया, फिर से पढ़ो। इस्लाम में इबादत के ज़मन में कस्बे हलाल को बड़ी अहमियत हासिल है। कस्बे हलाल को लाजमी शर्त माना गया है। ओहो बाबा, मैंने सुन लिया है तुम्हारा पैगाम। अगर स्कूल में भी तो आ जाऊंगी। चलो अपना काम करो। पढ़ो राबिया, फिर से। इस्लाम में इबादत के ज़मीन में कस्बे हलाल को लाजमी शर्त माना गया है। कस्बे हलाल को लाजमी शर्त माना गया है। जिस मुआशरे में ये ना हो वो मुआशरा बर्बाद हो जाता है। हाँ भाई, वो जमीला इसहाक कौन है? जमीला इसहाक? वो जी आपके अब्बू जी आए हुए हैं, उधर हैं ऑफिस में बैठे, आपको बुलाया है। जमीला इसहाक, you wanted in the office. यस यस, आ जाए, आए जी आए। मिस किधर है जी आपकी? पता नहीं जी। इसके सर पर ताज है। अब बाग का चल। ये बाग का माली है। फिर हम थोड़ा आगे गया, वो हमारा पीछे, और हम दरख्त के नीचे चला गया, वो गायब हो गया। हम फिर चला, वो फिर हमारा पीछे। पूरा जासूसी करता था ना खुदा ख्वार। ना पर धुआन, तुम्हारे पास बंदूक नहीं थी? था? एक फायर करता तो वो भाग जाता। फायर किया ना हमने, 2 फायर किया, मगर वो दलेर था, पूरा दलेर था, रास्ता छोड़कर भागा नहीं, उसने भी फायर किया। हाय हाय, तो तुमने लुक छुप जाना था रोशन खान। गोरा था सो वो तुम मेरे को बुज़दिल समझता है? वजीर साहब, हमारा वालिद साहब ने बोला, रोशन खान, तेरा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई दुश्मन है तो तू खुद अपना दुश्मन है, बस। सीने में गोली मारनी थी तूने। खामखा खून करना था किसी का? हाँ, अंधेरे में
दरख्तों के ओले लुक जाना साहब। अब दरख्त पे चुपता था ना तो वो भी चुप जाता था, हम चलता था वो चलता था, पूरा पक्का यार था ना वो आदमी। और वो था कौन रोशन खान? हम उधर में गोरा में नया नया था ना, हम तो किसी को जानता भी नहीं था। पर इस तरह कदम कदम पीछा करने वाला हो कौन सकता है? हम बताए बता। अब बताओ भी ना, क्या लंबी बाणी लेके बैठ जाए। ओ यार एक तो तू बड़ा एहसान फरामोश है, हमने तेरे को नौकरी दिलाया और तू मेरे से बात करता है जैसे सब लोग कुत्ते कुराते डालते। इसकी ये मजाल, अदब के साथ बात किया कर खान साहब के साथ। मैंने इसको सोटी मारी है, जी जी तो कही जा रही है उस वजह से। खा प्रेदा मड़ा छोड़ो, माफ किया हमने तेरे को, लेकिन अगर मेरा वालिद से होता तो तेरे को पूरा अकल सिखाता, बंदूक का साथ। अच्छा चल वो बताओ कौन था फिर? वो वही वो मेरा साया था ना, और कौन था? साया? हाँ, मैं चलता वो चलता, हम बैठता वो बैठता, हम खाता वो खाता। साया? हाँ, हम दरख्त के नीचे चुप जाता वो भी चुप जाता। पर साया, ये क्या बात हुई रोशन खान? तुम्हारा साया कोई दूसरा आदमी कैसे हो सकता? ओए खुदाया, ओए खुदाया, ओए जब तुम पूरा बात समझता नहीं है तो बोलता क्यों है बीच में? वज़ीर साहब ना, तुम हमको बताओ, जब अंधेरा आता है तो साया जुदा होता है कि नहीं? ये तो तुम ठीक कहते हो खान साहब, जब सूरज छुप जाए तो साया जाता रहता है। हाँ कला खुदा तो खैर के। तो हमारा वालिद साहब ने बोला, रोशन खाना, दुनिया में जो आदमी, जो शख्स अंधेरे में, मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़े वो दूसरा आदमी है, समझा? तुम ठीक कहते हो रोशन खान, औखे वक्त में साया भी साथ छोड़ देता है। हाँ कला सुहा ले, मैं इतनी देर से परेशान, मैं क्या पता नहीं कौन इसके पीछे लगा हुआ है, ताक में इसकी ये बात की है इसने। हाँ तुझे भी पुट्ठी मत्ते तेरी। ओए खुदा, ना आप मुझे बताएं बाबूजी, इंसाफ से आप मुझे बताएं कि मेरे आने से पहले इधर सफाई कौन किया करता था? यार एक तो तुम बात किसी का सुनता नहीं है, औरत में यही तो मुश्किल है बाबूजी, उसका कोबड़ी छोटा होता है, उसका समझ में बात आता नहीं। वो यार हम सफाई करता था हम सफाई, लेकिन हम इधर स्कूल में चौकीदार है ना, कोई सफाई मुफाई पर तो मुकर्रर नहीं है, क्यों बाबूजी? तो जब तू पहले किया करता था सफाई तो अब तुझे क्या भाई? शिमा मेरी बात सुनो, मिस जमान के कहने पर चंद दिनों के लिए रोशन खान ने सफाई का जिम्मा लिया था। हाँ जी, खुदा खैर के बाबूजी बड़ा सच्चा आदमी। बाबूजी अगर मेरा वालिद साहब को पता चले कि हम इधर स्कूल में सफाई मफाई करता है तो गम से मर जाए, खुदा का कसम एकदम। अच्छा जी, तो मेरी हड्डियां मुफ्त की आई हुई है? मिस साहबा के दफ्तर का जी सारा काम मैं देखती हूँ, है जी, और वो जो मेहमान आते हैं उनका गिला शिकवा सारा मेरे जिम्मे, और माली को बुला, चपरासी को बुला, रजिस्टर लिया, रजिस्टर पूछा, और वो उस्तानी को बुला, और ये करो वो कर, सारी मेरी ड्यूटी है। वाई इधर बात हो रहा है सफाई को और तू सारे स्कूल को बीच में लाती है। अभी कल की बात है जी बाबूजी, कल की बात है, मैंने खुद बैडमिंटन कोर्ट बनवाया अपनी निगरानी में, खुद माली के साथ मिलकर शपाशप। नहीं ये मेरी ड्यूटी है। बात सुनो छीमा, बात सुनो, अभी तुम्हारी नौकरी पक्की नहीं हुई, और जब तक नौकरी पक्की नहीं हो जाती काम की ज्यादती तो होती है। हाँ जी, बाबूजी इसको अकल नहीं है, इसको समझाओ ना। रहने दे बड़ा अकल वाला। बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर तुम दोनों ने आपस में झगड़ना है और मेरी बात नहीं सुननी तो फिर दफ्तर से बाहर चले जाओ, और अगर बात मेरी सुननी है तो फिर मैं कुछ अर्ज करूं, कुछ कहूं। हाँ ना, कौन है बाबूजी? 100 बार कहो, लाख बार कहो, इंशाल्लाह हम सुनता है ना तो खैर। 15 दिन सफाई करोगी छीमा तुम, और 15 दिन सफाई करोगे रोशन खान तुम। ना बाबूजी हम किस वास्ते सफाई मफाई करेगा ना खैर। यार बाबूजी इधर बच्चा लोग खुदाई ख्वार इतना जैसे गंदा करता है, बोर्ड पर लिखता है, पिलर सोखता है, ऐसे गंदा। हाँ, तो क्यों मैं क्यों जी इतना ज्यादा काम करूं? मुझे चट्टी पड़ी हुई है, ऊपर से प्यो भी मेरा बीमार है। ओए खुदाया, ओए प्यो क्या होता है? वालिद साहब क्यों नहीं बोलता? अच्छा हमारा प्यो हमारा जो जी चाहेगा हम। मेरी बात सुनो, 20 मिनट के लिए दफ्तर से बाहर चले जाओ और इस बात का खुद फैसला करो कि ड्यूटी का तुमने क्या करना है। चलो। हाँ ना बाबूजी हम इसको समझाएगा ना खैर।
बाबूजी, लेकिन ये ऐसा एहसान फरामोश लड़की है, ऐसा एहसान फरामोश लड़की है, खुदा की कसम हमने इसको नौकरी दिलवाया ना जी। मेरे जमान साहब से इसको क्वार्टर लेकर दिया रहने के वास्ते, लेकिन अल्लाह का शान है, किसी का बात नहीं सुनता, किसी का एहसान नहीं लेता, ये फिर सोखता खुदा। और कम अज कम हकीम जी की दवाई से कुछ सामान तो था मुझे। सो आराम था। बोरी भर के बादाम खा लिए थे तो रत्ती पर सिर दर्द सरकता था। कढ़ाई चढ़े होंगे पिंड में, गरम गरम गुड़ निकलता होगा, खुशबू आ रही होगी ताजे गुड़ की। चलो ना अब्बा, अगर तुझे पिंड से इतना ही प्यार था तो छोड़ा क्यों था उस जगह? बता फिर। मजबूरी पुत्र, और क्या। कच्चे माल्टे लगे होंगे चौरी फसल आई के बाग में, 2-4 सुथरे माल्टे मुझको भी मिल जाया करते थे खाने को। अब्बा, मैं तुझे लाऊंगा। नहीं, लाया तो मैं ही हूं, पर अब वापस भी तो जा सकते हैं ना। ले, वापस भला किस तरह चले जाए अब? तो क्या है वहां पे, क्या है? भूख ना ताने रिश्तेदारों के। एक तो जब से यार रोशन खान का जन्म नसीब हुआ है, चैन की नींद ही नहीं सोया कभी। हैं? और जब भी मेरे सोने का वेला होता है, इसको साग बजाने का ख्याल आ जाता है, साग बजाने शुरू कर देता है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं भी बंद कराती हूँ इसके साथ। है तू जरा। रोशन खान, रोशन खान, हाँ, बड़ी अकल की बातें सिखाते हो ना दूसरों को, तो खुद तो तुम्हें जरा नहीं ख्याल होता दूसरों का। तो यार आपने क्या किया है? बेजू बुझाता है, दिल खुश करता है। हाँ, तो यही तो बात है ना। हमारा प्यो वालिद साहब हाँ, है नहीं, बीमार है वो। तुम्हारा बैंजो सुन के सो नहीं सकता वो। क्या हुआ है? यार ये तो बड़ा ज्यादती किया ना मैंने, मेरे को बेजू नहीं बजाना चाहिए, बड़ा गलत किया है। रोशन खान, बेजू रखेगा फिर तुम्हारा बात सुनेगा। आओ जी, बोल। रोशन खान, कल तुम खेचल ना करना, मैं कर लूंगी तुम्हारे हिस्से की सफाई। वरना मरा ना, तुम अपने वालिद साहब की खिदमत करो, सब आपका काम आपका खैर है। बीमार आदमी है ना, हम सफाई वफाई करके फिर क्वार्टर में आएगा। बस कह दिया मैंने, कल से मैं सफाई कर लिया करूंगी वहां की। अच्छा, वो कैसे रह के किसी का बात नहीं सुनता, किसी का बात नहीं सुनता हो तुम। वो इतना छोटा सा कद है, ऐसे मामूली से शक्ल उस पर ऊपर उछलता है, गेंद का वहां पे ऊपर उछलता है। खुदा ख्वाल।
साइमा बेटे, गिनती याद है ना? जी अम्मी। तो सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इरम बेटे, जो नज़म याद है सुनाओ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up of the what? So high, like a diamond in the sky. बस जी बस बस, अब आज का एडमिशन और नहीं होगा, कह दिया मुझे मिस जुमान ने। टाइम नहीं है आज का, है जी, टाइम खत्म हो गया है। तो आप लोग अब ऐसा करें कि कल आप 10:30 बजे ठीक आ जाएं। कितने बजे? 10:30 बजे। हाँ, तो कल आपने आ जाना है वक्त पे, फिर बाद में आप लोग रोते हैं जी। तो अब मैंने बता दिया, कल आ जाएं। चलें अब, चलो बेबी, कल जी, कल आना, शाबाश, 10:30 बजे तक। सुनिए जरा बात सुनिए, ये मुझे अंदर जाने दीजिए, जाने अगर पहले मैंने आप पे तरस खाना था ना, तो अब तो आपने मुझे पक्का ही कर दिया। वैसे समझा क्या आपने मुझे, हैं जी? नसीम नाम है मेरा, चपड़ासन हूं मैं मिस जुमान की, याद रखना। चलें अब, चलें जी, कल 10:30 बजे जाए। अरे जी, ये दवाई हम खुद लेकर आया है तुम्हारे वास्ते। दिन में 3 खुराक खाना है, क्या खैर है। यार ढीला मत पड़ो ना, ठीक हो जाएगा, तगड़ा फिट इंशाल्लाह। तेरी मेहरबानी है रोशन खान, आखिरी उम्र है, आखिरी पैरा है, कोई हर्ज मर्ज हो गया तो छीमा चारी अकेली शहर में क्या करेगी। ना ना वजीर काका जी, ना ऐसे बातें मत करो ना मायूसी का। वो बड़ा डॉक्टर साहब ने हमको खुद बोला है कि तुम ठीक हो जाएगा, थोड़ा दिन में ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। बस एक बार छीमा मुझे चक 72 पे ले जाए तो मैं ठीक हो ही जाऊं। अब्बा, अब्बा, वो ना उधर बड़ा मजा आया ना स्कूल में। उधर ना वो पार्टी हो रही थी, तो वहां पे लड़कियों ने लुडी डाली और बता ड्रामा किया, तो उस्तानियों की नकलें उतारी। किधर था खुदाई ख्वाह? उधर था स्कूल में, फेयरवेल पार्टी हो रही थी उधर। मिस वान ने खुद से हमारी ड्यूटी लगाई थी, उधर था सर, था वहां जर रहना था। अब ये देख, मैं तेरे लिए मिठाई लेके, बड़ी मजेदार। इसमें पता है एक ना शहरी मिठाई है, ये देख, खा के देख, बड़ी मजेदार है। ये ले। तुम भी खा लो रोशन खान। तेरे को पार्टी मार्टी का ड्यूटी समझ में आता, ये नजर नहीं आता है कि तेरा वालिद से बीमार है। कैसे तेरा खून सफेद हो गया ना, तो इसको मैंने बीमार किया। वही जब ये बोलता है कि मेरे को पींड ले जाओ बदबख्त, तो इसको पींड लेकर जाता क्यों नहीं है? बस है ना कोई वजह, पींड ले जाओ। पहले ये यहाँ आना चाहता था, मैं नहीं आना चाहती थी। अब ये जाना चाहता है तो बस मेरा दिल नहीं चाहता। वजह बताओ, कोई कैसा औलाद है तू? वजह बताओ पितर सोखता। देखो रोशन खान, गाली ना देना तू मुझे। बस है एक वजह। देखिए मैडम, आपने मॉर्निंग शो की है जबकि नई मिस ने इवनिंग में ज्वाइन की है। बाबूजी, ये रिपोर्ट डीपीआई के दफ्तर में भेज दीजिए। देखिए मैडम, नई मिस ने 1 बजे ज्वाइन किया और आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट में मॉर्निंग लिखा हुआ। बाबूजी, 1 घंटे से कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा, बेचारी की बस लेट हो गई थी। ऑब्जेक्शन हो सकता है मैडम। आप फिक्र नहीं कीजिए बाबूजी, ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेज दीजिए। सलाम अलैकुम, मेरे साहब हम अंदर आ सकते? वालेकुम सलाम। हाँ रोशन खान, कैसे आए? वो मैडम जमान साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वो ये आरज है, वो चिट्ठी आया है, मेरा वालिद से बीमार है, तो मेरे को थोड़ा छुट्टी चाहिए, जरा लंबा छुट्टी। क्यों बाबूजी, रोशन खान की कुछ छुट्टी ड्यू है?
वो जी अपना हाँ जी, वो बाकी है जो सारा छुट्टी बाकी है, वो कैजुअल सारा बाकी। जी छुट्टी तो इसकी ड्यू है, लेकिन रोशन खान तुम्हें फिर भी देकर जाना पड़ेगा। हाँ जी, हमको मालूम है ना जी, हम पूरा बंदोबस्त करेगा कि खैर तक जाएगा ना इंशाल्लाह। हम उधर से अपना कोई जिम्मेदार ध्यानदार के लिए वो लाएगा, उसको इधर छोड़ेगा, फिर जाएगा ना कि खैर आप फिक्र नहीं करो इंशाल्लाह। ठीक है। मौला जी, तुम हमारा मुल्क और देखो ना तो तुम्हारा आंखें पट जाए खुदा के फजल से। तो काफ का पारी है ना, एक एक शिन्स सरगे, मतलब नीला आंखें, सफेद रंग यकदम। तुम्हारा जैसे सूरत तो नहीं है ना कि आदमी देखे तो रात को डर जाए। चलो, ये तो बनाने वाले की मर्जी। रोशन खान जैसी सूरत बना दी, बना दी। कोई अपने बस की बात थोड़ी। वो यार, मेरा बहन की बेटी है, बच्चे भी ऐसा खूबसूरत है, ऐसा खूबसूरत है। वही 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 साहिब जान, मेरा मासी का लड़की है, तुम उसको देखे तो तुम्हारा होश उड़ जाए। हाँ, तो अपने आप को समझता क्या है? कुछ नहीं यारा, तुम हमारा खानदान का सारा औरतें देखो ना तो फिर तुमको पता चले उमड़ा तुम तो उनका पैर धोने का काबिल भी नहीं है ना। हाँ हाँ रोशन, ये बदशक्लों की दुनिया थोड़ी है। वो बेचारे तो हाथ जोड़ने पैर धोने के लिए पैदा होते हैं, खिदमतों जो की। वो यार है जी, हम तुम्हारा समझाने को बोलता है ना, तुम्हारा वालिद से बीमार है, उसको पिंड ले जाओ, इधर कुछ नहीं है। ले जाऊंगी रोशन, जब चली जाऊंगी ना तो घी के चिराग जलाना, अच्छा खुशी मनाना, पार्टी करना। ओए नहीं नहीं, ओए देखो, खुदा का कसम है, मेरा ये मतलब नहीं है कि मेरे को तेरे जाने का खुशी। मैं तो ये समझाता हूँ कि वाले साहब तुम्हारा बीमार है, खुदा नहीं करे इधर कोई हरज मरज नहीं हो जाए। रोशन खान, नीली आंखें और गोरा रंग ही तो सब कुछ नहीं होता, और भी तो कुछ होता है लोगों में। मसला ना यार जी, तुम मेरे को बताओ मसला। देखो, जो खूबसूरत है उसका रूह भी खूबसूरत है, बस। एक चीज दिल भी होती है रोशन खान, हो सकता है मेरा दिल अच्छा,
और यार तुम ज्यादा फिक्र नहीं करो ना, देखो हम नहीं मानते। अब जैसे तुम्हारा ये शक्ल है पुराना नाशपाती जैसा, तो तुम्हारा दिल भी तो ऐसा ही होगा ना। अभी तेरे को किसने बताया, किसने बोला पिलर सूखता है कि तुम्हारा दिल अच्छा है? चलो ना सही रोशन खान, मैंने तुम्हें मना के किया लेना, ये तो बनाने वाले की मर्जी है, ना सोती ना दिल। उससे कोई लड़ थोड़ी सकता है। रोता है यार, मेरे को खुदा का कसम है मैंने तेरे को नहीं रुलाया है। अब अगर तुम रोते है तो तुम्हारा अपना मर्जी है, तुम्हारा अपना फेल है, हमारा कोई गलती नहीं है इसमें, खुदा का कसम है। ये तो मुझे पता था रोशन खान कि मैं खूबसूरत थोड़ी हूँ, पर मैं समझती थी कि लोगों को दिल नजर आ जाता होगा, उसका तुम्हें मेरा दिल। वो क्यों रोता है? वो क्या गम में तेरे को मरा? हमको बताओ, हम उसका सीने में गोली मारेगा जिसने तुमको दिल तंग किया है। यार मत रो ना, हमको बताओ, फिक्र नहीं करो, तुम्हारा वालिद सेब ठीक हो जाएगा मरा, मत रो ना। क्यों रोता है? देखो देखो, हम तुम्हारा हमसाया है, तुम्हारा रोशन खान है, हम दीद करेगा। तो मेरे को बताओ तेरे को क्या गम है? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये वो नसीम चपरासन का दरवाजा भी खोला ना, वो डिप्टी पर भी हाजिर नहीं है फिदर सुख्त। वो तो इस्तीफा दे गई। इस्तीफा? कब? कैसा मरा? वो तो नहीं जा सकता है ना। क्यों, उसने तुम्हारा कर्ज देना था क्या? हाँ ना जी, वो 5,000 भी उसका पास था और सूद भी। अब तो तुम्हें चक 72 में जाना पड़ेगा रकम वसूल करने के लिए। हाँ जी ठीक है जी। और उस खत किस वक्त हो गया फिदर सुख्त? मुझे तो माई शीदा उसका इस्तीफा देकर गई है, मेरा ख्याल है कि वो रात ही को निकल गई। ठीक है ना जी, मर्जी है ना सबका, कोई किसी को रोक कैसे सकता है। वही 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 कैसा लोग है इधर का, जाते वक्त खुद हाफिजी भी नहीं करता। अच्छा तुम ये अंगूठा लगाओ और तनख्वाह लो, चलो। आने से लगाएगा नहीं जी, ये तो बड़ा जरूरी काम है अल्लाह के फजल से। हाँ हाँ इधर, ठीक है ये लो। मेहरबानी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ रोशन खान। तो मैडम साहब जी, ये हमारा इस्तीफा है आज का तारीख में इंशाल्लाह। इस्तीफा? आज ये मैं कैसे कबूल कर सकती हूँ रोशन खान? तुम जैसा जिम्मेदार नेक आदमी मुझे कहाँ मिलेगा? हाँ जी, वो तो आपका बात ठीक है ना जी, लेकिन हम खुद भी नहीं आ सकते ना फिलहाल से। वो तुम्हारा गिराई क्या हुआ जिसको आना था? वो हमसे पहले मेरा कम चला गया है ना जी। वो हमारा वालिद साहब अभी इतना बीमार नहीं है, लेकिन वो खुदाई ख्वार गर्मी से डरता है ना जी, माना बनाता है कि उसको हमारा वालिद से मोहब्बत है। चलो मैं कोई फिदवी रख लूंगी। तुम जब भी महीना 2 के बाद वापस आओ तो इधर ही आना, वादा करो। वादा? वादा हम कैसे कर सकता है मैडम साहब जी, ये वादा वाला बात तो मुश्किल है ना जी। देखो ना जी, हम उधर जाएगा, अपना वालिद साहब का तबीयत देखेगा,
फिर फैसला करेगा अल्लाह के फजल से। अच्छा रोशन खान, जब भी आओ ना इधर ही आना हमारे पास। वो मैडम साहब जी, बात असल में ये है ना कि हम शहर का बाशिंदा तो नहीं है ना जी, तो उधर हमारा इलाके में इतना कटा मीठी नहीं होता, अल्लाह का कसम। क्या मतलब? वो जी देखो ना कि इधर बस गुजरता है तो मिट्टी उड़ाता है, कार जाता है तो घर का बादल चोटता है, और रेश का खुदाई ख्वार शोर भी इतना करता है, बदबू भी इतना छोड़ता है, फिर भी मिट्टी उड़ाने से बाज नहीं आता अल्लाह के फजल से। यहाँ से सीधा मालाकंड जाओगे? नहीं मैडम साहब जी, इधर से पहले मैं एक पिंड में जाऊंगा ना जी, उधर हमने एक दीवार बनाया था, उधर हमको एक काम है का खैर है। कभी कहते हो वालिद बीमार है, कभी कहते हो गांव में काम है, ये गड़बड़ क्या है? वो बात ये है ना मैडम साहब कि हमको उधर किसी से माफी मांगना है, थोड़ा दंगा मंगा किया था ना जी, तो उसका माफी, तो उधर से माफी लेकर फिर हम मालाकंड जाएगा इंशाल्लाह। माफी मांगने में कितनी देर लगती है भला? थोड़ा देर तो लगता है ना जी। फिर भी कितनी? हफ्ता? ना जी, ज्यादा ना जी, महीना? वो मैडम साहब जी, वो बात ये है, आप ऐसा समझो जैसे गुंबद के अंदर कबूतर उड़ता है ना और उसको रास्ता नहीं मिलता है, ऐसे ही हमारा सीने के अंदर माफी घूमता है लेकिन बाहर नहीं आता है जुबान पर। वही 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 अब हम आपको कैसे बोल सकता है कि हमको माफी में कितना टाइम लगेगा। अजीब आदमी है रोशन खान। वो हमारा सारा कबीला ऐसा है ना मैडम साहब जी, माफी मांगता तो है ना जी, लेकिन अंदर बाहर हमारा माफी जबान पर नहीं आता जी, माफी को रंजक चाटता है, गोली बाहर नहीं करता। गाने के बगैर बैठा नहीं जाता। तुझे बुरा लगे है तो ये ले। चीमा, जल्दी से 200 रोटियां पका दे, चौधरी साहब के प्राहुणे आए हैं बांडे से। ले 200 रोटियां पका दे ना, तंदूर जब गर्म था तो कहाँ तू सोया मरा हुआ था, हैं? मेरे से नहीं लगती 200 रोटियां। ठीक है, अगर तुझे बुरा लगे है तो मैं मासी शरीफा के तंदूर पे चला जाता हूँ। हैं? ठीक है, 200 रोटियां इकट्ठी तो ऊपर से मुझे कड़ियां देता मासी शरीफा की। जा चलो जा, नहीं लगती मेरे से 200 रोटियां। आ जाते हैं। अच्छा, और बैठ जा बड़ा शाह वरियाम, है मरे मिलने से राजा कर। अच्छा, लौन भी चाहिए? नहीं, लौन तो पका रही है मजार में। अच्छा भाई, या अल्लाह तेरा। कोई और इतना झड़का मारे ना तो बड़ा चंद्रा सा लगे। तू बड़ी सोहनी लगती है औखा बोलती हुई। मैं सोहनी लगती हूँ तुझे, हैं खूबिया? अब तो गुस्सा ना कर लेना चीमा। ए जा, मैं कहाँ सोहनी लगती? सोने तूने देखा ही कहाँ है खूबिया? अस्सलामुअलैकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। आ गई पी रहा हूँ। हाँ अब्बा। ओए होए 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 अब्बा। ओ हाँ, ये ले, ये पकड़ पैसे। नहीं, बहुत सारे पैसे।
वो नंबरदारों की रोटियां लगाई थी 200 कूबे के हाथ काल दी। 200 पूरी 200 ना काट ना बद। ले दस, मैं तेरे से झूठ बोल रही? अब पर ये बैठे बिठाए तुझे तंदूर की क्या सूझी? हर रंग का आदमी आता है वहां पर, और फिर ये तेरी उम्र नहीं है ऐसे काम करने की। चल रहने दे। वहां क्या करती थी? काम ही करती थी शहर में। वो स्कूल था, लड़कियों का स्कूल है, वहां की और बात है। अब्बा, जब आदमी का दिल मर जाए ना तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी काम करता रहे। कौन है? मैं तंदूर बंद कर रही हूँ, हुक्का बुक्का। आ जाओ जवान, लंघ आओ लंघ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खान साहब जी। काका वजीर जी, वो टांगे वाला ऐसा बेईमान था ना, वही 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 उधर स्टेशन पर मेरे को बोला 5 रुपया लेगा। मैं बोला ठीक है, मैं टांगे में बैठ गया। अब जो चला आगे, पुल पर आकर बोलता है खान साहेब हम 10 रुपया लेगा। चल रहा है तो चलो, नहीं तो उतरो। मैं भी उतर गया ना। फिर वो हमारा पीछे पीछे बोलता खान साहब बैठो, मैं तेरे को पहुंचाऊंगा। हम बोला नहीं बैठेगा यार, तुम्हारा जुबान नहीं, तुम बेईमान है, हम तुम्हारा सवारी में नहीं बैठेगा। फिर नहीं बैठना का खैर है, पैदल आए। खान साहब अचानक आ गए आप, ना कोई चिट्ठी ना पत्र। ओ यार काका जी, हमारा वालिद से बीमार है ना, पता नहीं उसको क्या बीमारी है। वो बस हमने सोचे जावे उसका तबीयत वबीयत पूछे मुल्क में जावे, और फिर हम तुम्हारे जैसे बेवफा तो नहीं है। रात के वक्त बगैर खुदा हाफिजी, बगैर अलविदा के निकलना हमारा काम नहीं है। तू बैठी क्या कर रही है यहाँ पर? प्राणी के लिए मंजा लगा, पानी शानी पिया उनको। बैठ। हाँ जी। और ना पर मैं तेरी कौन सी खूबी पर वजीर से बात करूं, है ना कमला? चौधरी जी, खूबियां खूबियां हैं जी मुझ में। धमाल मैं डाल लेता हूँ, गा मैं सकता हूँ जी। जोगी उतर पहाड़ों आया, चरखे दी कूक। सरंगी भी बजा लेता हूँ जी, थोड़ी बहुत ही टूटा जोगी। अब बेवकूफा, कारनामे से चलते हैं, नामे से। जनानियां खाने को मांगती हैं, हड़प हड़प कपड़ा लत्ता हंडाती हैं, इसका क्या करेगा? तो चौधरी जी को मैं बेवस्फा थोड़ी हूँ जी, आखिर मेलों में धमाल डालता हूँ जी। कभी कभी तो बड़ी बड़ी रकम हो जाती है, कसमें मान दी। कभी कभी तो चोर के पास भी बड़ी रकम हो जाती है। न करमिया, ये हवाई रोजी की बात नहीं, घर चलाने की बात है। तो फिर चौधरी जी? तो फिर क्या, जो लड़की देगा वो आखिर पूछेगा कि भाई मुस्तकिल आमदनी का क्या जरिया है, बताओ। तो क्या बताना होगा? आप बता दें जी कि कूबा धमाल डालता है परियों जैसा। खलकत दंग रह जाती है मुझे देख के। तो तेरा क्या ख्याल है, वजीर मान जाएगा? मान तो लेना चाहिए चौधरी जी। देखो ना कि चीमा की उम्र भी अब वडेरी हो चली है जी। हाँ, अच्छा पूछूंगा। चौधरी जी आप ये मेरा काम करा दें, मैं बड़ी दुआएं दूंगा जी आपको। वही वही यार, कितना रोटी पकाया तूने, अब जेल है, जनावर है, इतना रोटी किधर डालेगा यार? आप रोता है। बड़ा कौन बन गया है तेरा? ये दुआ है रोशन खान। हाँ, बंद करो ना ये रोटी मोटी यार। वही 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 कितना रोटी पकाया है तू। हाँ, ये सफर में किसी और को भी रोटी देनी पड़ जाती। ले जाओ। नसीम बीबी, यार हम तेरे शुक्रगुजार हैं, ये अक्सर शुक्रगुजार है, खुदा का कसम।
और वो वजीर साहब को मेरा सलाम बोलना। अच्छा, तुम भी अपने वाले साहब से मेरा सलाम बोलना। रोता है वो, फिर रोता है माँ। यार कैसे समझाऊं मैं तेरे को? देखो, मैं उधर जाऊंगा, अपना वाले साहब को बताऊंगा, उसको बोलूंगा। हमको पता है वो पहले मानेगा नहीं, लेकिन मेरा वाले साहब को मेरे से बड़ा मोहब्बत है ना, हम उसको मनाएगा, मनाएगा उसको। किस बात की ये रोशन खान? यार वो तेरे को समझ में नहीं आएगा ना, तेरे को पता नहीं है। वो मेरा वालिद से बोलता है कि जिसका इरादा पुख्ता ना हो, मजबूत ना हो, वो मर्द नहीं है। फिर भी किस बात का इरादा रोशन? वो यार अब मैं तेरे को हर बात तो नहीं बता सकता हूं मैं इस वक्त। देखो वसीम बीबी, मैं तेरे से वादा नहीं करता हूं। अगर तुम इंतजार करता है खुशी तो ठीक है, लेकिन हम वादा नहीं करता है, वादा कर नहीं सकता है। वो अपना वालिद साहब से बात करेगा का खैर है, लेकिन वादा नहीं कर सकता है ना। अच्छा, खुदा का अमान। रोता है वो, फिर रोता है वो। यार कैसे लड़की है तुम्हारा? वक्त रोता है, हर वक्त रोता है। नहीं तेरे को बोला ना, पशेमान है, रंजीदा है, और कैसे तेरे से माफी मांगे? किस बात का माफी रोशन खान? यार अब तेरे को सारा बात है, मैं एक वक्त में तो नहीं बता सकता है ना। फिर भी रोशन खान, किस बात का? बताएगा, बताएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मुश्किल है ना, नादानी है। अपना दिल का बात किसी को नहीं बोल सकता है। अच्छा अच्छा, खुदा के पामान। अस्सलाम वालेकुम। खुदा के पामान। एक रोटी दी पैन सीमा। चाचा छोटे छोटे बाल बैठे हुए हैं, तेरे से इंतजार नहीं होता? चाची जरा जल्दी रोटी दे। अरे चाची होगी तेरी माँ, है चाची। जो आ जाता कोई चाची तो कोई मासी। खबरदार नाम लिया करो मेरा, सीमा नाम है मेरा।
अभी इतनी बुढ़ी नहीं हुई हूँ मैं। साल तो हो गया होगा तंदूर निकाले भैन जी माँ। ना साल होए 2 साल होए तूने मेरी कमाई में हिस्सा डालना। ज्यादा बात न कर, फवी है फवी। क्या कहा क्या कहा? मैं कह रहा था भैन जी माँ के साथ वाली सारी बेच गई है एक एक करके। चल यहाँ से, चल चल उठ, और खबरदार यहाँ पे दोबारा कदम रखा। आ जाते हैं वहां से, और मैं ब्याह करूं ना करूं मेरे साथ वाली कब्रों में चली जाए, तुम्हें क्या है भाई, तुम्हें क्या है? चले यहाँ से, दिमाग खराब करके रखा हुआ। अच्छा जी, फिर अच्छा बंद कर देता हूँ। आज क्या पक्का है? शलगम। 2 रोटियां और 1 प्लेट शलगम दे दे छीमा। अल्लाह तेरी शान। छीमा ना, पैर छीमा कहते हुए वक्खी में पीड़ होती है। ये तो मान वजीरिया कि ब्याह वाली उम्र छीमा की कभी की लंघ चुकी है। ये तो सच है चौधरी साहब। फिर तुझे इंतजार किसका है? मुझे किसका इंतजार होना है? छीमा ही नहीं मानती। इसीलिए सियाने कहते हैं कि रोजी का लहू औरत के मुंह मत लगाओ, मत लगाओ। औरत मुंह जोर हो जाती है, किसी की नहीं मानती। फिर आप बताएं चौधरी साहब, मैं क्या करूं? और फिर तूने सदा जीने का कोई ठेका ले रखा है, सदा का रोगी। मैं तो कहूँ इसकी बांह फड़ा दे कूबे को। अच्छा जी। उम्र टप्पी कुड़ी जरानी से बदतर होती है वजीरिया, अकल कर कुछ अकल। अच्छा चौधरी जी। अगर तेरा बस नहीं चलता तो कुछ मैं समझाऊं चीमा को। आपकी अपनी थी ये चौधरी साहब, जो मर्जी ये करें।
रहा तू? मैंने कर ले जो मेरा करना है। तलाक देनी है? दे दे, अभी दे। जहर खिला दे मुझे, जहर खिला दे। मैं खुश तो नहीं हूं इस जिंदगी से। ये बैठे बिठाए क्या हो गया तुझे एकदम? बैठे बिठाए अब्बा, 12 साल हो गए हैं मुझे तंदूर में जलते हुए। ये देख ये तौले आ रहे हैं कि नहीं मेरे सर में? देख तू ही देख कुबेर, देख तू देख। तो इसमें किसी का क्या कसूर है? 12 साल भी तो हो गए। 1000 दफा मैंने इससे कहा है, नहीं है रिज़्क तेरे लिए यहाँ, तू चला जा यहाँ से कुबेर, चला जा शहर। अब जला नहीं जाता मेरे से तंदूर में। मेरे अंदर तो आप पलाव जल रहा है, क्यों तेल डालता है जलती पे? अम्मा ऐसा बोल, सारे सुनते हैं। ऐसे क्या शर्म है लोगों के सुनने की? ना कह चाचा कुछ भी, सारा दिन खपती है बेचारी। हाँ, डाल पानी डाल मेरे गुस्से पे, छीटा दे। कुबे, बड़े साल मैंने तेरा एतबार किया है, बड़े साल मैंने तेरी बातें सुनी है कुबे। आस्ता बोल छिमा, आस्ता बोल। 1000 दफा मैंने इसे कहा है कि मेलों में ना नाचा कर, तू नाचा बनकर ना नाच, काम ढूंढ कोई। औलाद जवान हो रही है तेरी, मत नहीं आती तुझे। तू चाहती क्या है? मैंने क्या जाना है, मैंने क्या जाना है। आज मेरी भी नीली आंखें होती, गोरा रंग होता, मैं यूं बिलकती फिरती। मुझ जैसी चंद्री सूरतों की परवाह नहीं करता है ना कोई। ना करना, रहने दे, छोड़ना। मैं आप ही रो रो के चुप कर जाएंगे, मत तू आंजा बरे, रहने दो सब। क्या कर रहा है अब्बा? बेटे, शहर में मजदूरी तो मिली जाएगी ना, फिर तेरी माँ की नजरों से दूर रहूंगा तो शायद उसे अच्छा लगा। पर तू बोलती क्यों नहीं चिम्मू? क्या बोलूं अब्बा, बोलने को है ही क्या। अब तो कुबे ने 500 रुपए का मनी आर्डर भी भेज दिया है, तू फिर भी खुश नहीं हुई? सब ठीक है अब्बा, बस मैं ही खराब हूँ। क्यों अम्मा? नाशुक्री हूँ मैं, नाशुक्री। कोई नहीं अम्मा, तू कहाँ ना शुक्री है। अब तो कुबे को पक्का मकान भी मिल गया है टकसाली में। अम्मा, हम शहर जाएंगे ना छुट्टियों में। चले जाना, सब चले जाना, कोई किसी को रोक थोड़ी है किसी की।
कौन है? कौन हो? अपने इधर सोचता, बाहर निकलो। हमें जी हाजरा जमील। वो उधर चोरों की तरह क्यों खड़ा है? इधर आओ, ओला का इधर आओ मेरे पास। चल राश हाँ साहब जी, हम आपका काका ले जाएं थोड़ी देर के लिए। काका? हाँ, शाहबाज खान। वो यार, हम इसको अपने से जुदा नहीं करते ना, 1 मिनट के वास्ते। मेरी माँ खुश हो जाएगी। उसको नीली आंखें और चिट्टा रंग बड़ा ही पसंद है जी। मेरी माँ बोलती ही नहीं जी, इसे देखकर जरूर बोलेगी। कौन है तेरा माँ जी ने? तनूर जी हमारी माँ का छिमा मासी का तनूर दूर नहीं है यहाँ से। ले जाओ यार, ले जाओ। तुम्हारा काका है, हमारा काका नहीं। ले जाओ। साहब जाना, शाहबाज खान लगा वक्त पर से फिक्र मत कवा। Peter Sochta. अम्मा देख देख, हम तेरे लिए कितनी प्यारी चीज लाए हैं। क्या है हाजरा? देख तो सही अम्मा, नीली आंखें, चिट्टा रंग। कौन है? कौन है? तेरी पसंद का काका लाए हैं अम्मा। ये किसका बच्चा चुरा लाया? नया टाल को लाया अम्मा, चौधरी जी के आते के पीछे। ये टाल वाले का बेटा है, शहबाज खान। क्या नाम है टाल वाले का? मैं शहबाज खान जैसा होता तो तू मुझे भी ज्यादा प्यार करती ना। हाजरा, सुनील, सीमा पुत्र, क्या सोच रही है अंदरों अंदर ही? अब्बा, मैं सोचती रही हूँ कि हयाती तो चोर सिपाही का खेल है। खुशी चोर है और बंदा सिपाही। कदीम से बंदे की तो सारी हयाती खुशी को पकड़ने में गुजर जाती है, पर कभी तो चोर का कुर्ता हाथ आता है, कभी चोर की बाह। पूरा चोर तो कभी पकड़ा ही नहीं देता। है ना सुदान? चल उठ, मुंह तो खाना खा। बेहतरीन बचे हुए किस तरह सहमे हुए हैं। चल उठ मेरे। आँख मचोली का ये खेल आँख बंद होने पे ही खत्म होगा। अब्बा अब्बा अब्बा, मुझे भी 4-5 बादाम दे।
मेरा सर दर्द से फटा जाता है।